हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल भावेश यादव ऑफिशियल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर की एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप लोग छात्रवृत्ति फॉर्म के साथ साथ क्या क्या प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। फ्रेश और रेनुअल दोनों के लिए यह न्यूज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि महाविद्यालय जौनपुर तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में छात्रवृत्ति आवेदन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, या चाहे आप फ्रेश फॉर्म भरे हो या रेनुअल फॉर्म भरे हो, या दोनों के लिए लगेगा। प्रत्येक सेमेस्टर का अंक पत्र, यानी यह रेनुअल के लिए सिर्फ है कि आपने जितने भी सेमेस्टर अब तक पास किए उन सबका अंक पत्र लगाना है रेनुअल वालों के लिए, ना कि ये फ्रेश वालों के लिए। तीसरा पॉइंट फ्रेश वालों के लिए नहीं है। उसके बाद फिर प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं अपने माता पिता अभिभावक का प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में भरेंगे। मतलब कि यह स्पेशली फ्रेश फॉर्म के लिए बोला गया है कि आप लोग अपने माता पिता के नाम से बना आय प्रमाण पत्र ही फॉर्म में भरेंगे। उसके बाद माता पिता अभिभावक के आय के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र यानी हलफनामा जो है उसे बनवाना है। माता पिता दोनों का होगा। माता पिता अभिभावक यानी कि पिता का होगा और अपने नाम का होगा, और वह हलफनामा फ्रेश और रेनुअल दोनों के लिए है बनवाना होगा। चाहे आप फ्रेश हों या रेनुअल दोनों के लिए है कि हलफनामा लगेगा। फिर छात्र छात्रा द्वारा शपथ पत्र, शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत एवं संस्थान में किसी प्रकार के दंडवत कार्यवाही ना होने के संबंध में, कि आपके ऊपर कोई दंडवत कार्यवाही नहीं की गई है, इसका शपथ पत्र। लेकिन यह आप कॉलेज खुद ही बना देता है कि चलिए कोई बात नहीं, स्टूडेंट हैं, हो गया। वैसे कोई दंडवत कार्रवाई करता भी नहीं है। फिर यदि प्रवेश के अंतराल में गैप हो तो अंतराल वर्ष का शपथ पत्र, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में गए हैं और 1 साल का गैप ले लिया तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी लगाना है। फिर प्रवेश शुल्क रसीद की छाया प्रति, यानी आप जब प्रवेश ले रहे थे तो उसकी एक रसीद मिली होगी, उसकी छाया प्रति लगाना है। चरित्र प्रमाण पत्र, यह चरित्र प्रमाण पत्र तिलकधारी महाविद्यालय का होना चाहिए, जो कि काउंटर नंबर 13 पे मिलता है। उसे आप लेके लगा देंगे। चरित्र प्रमाण पत्र सबके लिए, चाहे आप फ्रेश हों या रेनुअल दोनों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र। फिर 75% या उससे अधिक उपस्थिति प्रमाण पत्र, आप अगर प्रथम सेमेस्टर में भर रहे हैं तो पहले जहां आप पढ़ते थे वहां से उपस्थिति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़े हैं और उसके बाद आप फॉर्म भर रहे हैं तो काउंटर नंबर 13 पे आपको मिल जाएगा उपस्थिति प्रमाण पत्र। 10 रुपये का भी मिलता है। उसे विभाग अध्यक्ष से मोहर मरवा के उसको भी लगाएंगे। फिर आधार कार्ड की छाया प्रति, यह सबके लिए है। NPCI स्टेटस ऑनलाइन प्रिंट करवा के लगाएंगे कि आपका जो NPCI स्टेटस है वह एक्टिव है कि नहीं, इसे ऑनलाइन निकलवा लेंगे। यह हो गया। फिर आय जाति निवास की छाया प्रति लगेगी। उसके अलावा आय जाति निवास का निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कब ऑनलाइन हुआ था उसका प्रमाण पत्र निकलता है, निर्गत प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। आप साइबर पर जाइएगा, वहाँ बोल दीजिएगा निर्गत प्रमाण पत्र निकालना, और निकाल देंगे। फिर छात्र छात्रा सभी प्रमाण पत्रों पर स्वहस्ताक्षर, यानी आप जितने प्रमाण पत्र देंगे उस पर स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद ये 15 पॉइंट आपके लिए विशेष ध्यान रखना है कि छात्र छात्रा आवेदन रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात सभी प्रमाण पत्र संलग्न करके शिक्षण संस्थान में अपना बायोमेट्रिक अथॉरिटिकेशन कराकर आवेदन वेरीफाई फॉरवर्ड स्वयं से कराएं। मतलब कि पहले होता था कि बायोमेट्रिक अथॉरिटिकेशन कुछ नहीं, आप जमा कर दिए हो गया, लेकिन अब से यह है कि बायोमेट्रिक अथॉरिटिकेशन का मतलब कि फिंगरप्रिंट आपका लगेगा ही लगेगा। तो वह कहाँ लगेगा, किस डिपार्टमेंट में, अभी बताया नहीं कि वह बाद में बताया जाएगा।
तो छात्र छात्रा सबसे छात्रवृत्ति फॉर्म के सबसे ऊपर आप अपना कक्षा, जाति और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिख देंगे। और 17 पॉइंट में बताया गया है कि जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बताया गया है कि आप स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो फीस रसीद से 50 रुपये कम करके लगाने हैं। और अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएड, एलएलएम इत्यादि ये सब कर रहे हैं तो 100 रुपये कम करके लगाने हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या 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 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, प्रथम सेमेस्टर का अंक पत्र और पिता का या माता का आय प्रमाण पत्र और हलफनामा, ये सब लगाने। अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।